Hello बच्चों, let's read the question. The question is the vertical component of Earth's magnetic field is zero at a place where the angle of dip is. कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा तो वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप क्या होता है। तो देखो अर्थ की दो मेरिडियन होती हैं, एक आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है और एक आपका होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये आपका हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये आपका हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो दोनों मेरिडियन के बीच जो डिफरेंस होता है वो तो हमारा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो देखो ये आपका हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसके अबाउट ये रोटेट करती है। मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ज्योग्राफिक मेरिडियन का, और मैग्नेटिक मेरिडियन का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी जनरेट होंगी और साउथ पोल्स में जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से जनरेट होंगी, यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी, यहाँ से जनरेट होंगी और यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो इसका जो पोल्स पर अगर मैं बात करूं तो पोल्स इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो जो देखो पोल्स पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो परपेंडिकुलर आएंगी, और इक्वेटर पर, इक्वेटर हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पोल्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इक्वेटर पर क्या होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि पोल्स पर आएगी इस डायरेक्शन में। तो अर्थ सरफेस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और इक्वेटर पर अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है अल्फा, वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं टेन अल्फा की, तो वैल्यू हमारे पास आती है बीवी अपॉन बी एच के बराबर, जहां पर बीवी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, बी एच जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमें जीरो दे रखा है, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू जीरो अपॉन बी एच विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर v जीरो अगर हम रख देंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।